नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको आपके एनर्जी सेंटर्स और ऑरा के बारे में कुछ नॉलेज आपको देना चाहती हूँ। जो कुछ आप दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ के अलग अलग लेयर्स हैं। आपकी बॉडी में जो 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और भी जो एंडोक्राइन सिस्टम है, इन सब सिस्टम्स को चलाने के लिए जो आपकी बॉडी में एनर्जीज़ बहुत बैलेंस्ड वे में इन्हें वाइब्रेट करना चाहिए। जब ये वाइब्रेशन है, इसे कहा जाता है आपका एनर्जीज़ का वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, किस फ्रीक्वेंसी में आपकी एनर्जीज़ वाइब्रेट कर रही हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी नहीं हैं या आप अपने आप को बहुत बीमार महसूस कर रहे हैं या कई तरह की बीमारियां आपको डायग्नोस कर दी गई हैं, तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आपके जो ऊपर से नीचे तक मेजर चक्रास हैं, यहाँ से क्राउन चक्रा, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, मणिपुर चक्र, हारा चक्र और रूट चक्र, ये नाम एंशिएंट ऋषि मुनियों ने भी दिए हुए हैं और आजकल मॉडर्न साइंस भी इनको मानता है। और इसी से कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, ये आपके बाहर एक एनर्जी फील्ड बनता है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके जो बाहर का 7 लेयर का एनर्जी फील्ड है वो एक तरह का आप मैग्नेट है। आपके आसपास या यूनिवर्स में जो भी अच्छी बुरी एनर्जीज़ हो रही हैं, उन सब को ये हमारा ऑरा जो है ये अट्रैक्ट करता रहता है, लगातार अट्रैक्ट करता है। और जब ये अट्रैक्ट करता है तो अपनी एनर्जी ये ट्रांसफ़र कर देता है अंदर के चक्रास में। इसीलिए आप नहीं जानते कि क्यों आपको इतना स्ट्रेस रहता है, क्यों कि आपका ऑरा जो है वो खींच रहा है, बाहर से एनर्जी भी खींच रहा है और अंदर से आपके जो थॉट्स हैं या आपका जो लाइफस्टाइल है, ये दोनों चीज़ें मिलके आपको बीमार कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका खाना पीना या आप दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं तो आप बहुत हेल्दी हैं, गलत है। आप इस वहम में आप ना रहिए कि आप बहुत अच्छा खाना खाएंगे या लगातार आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बीमारियाँ दवाइयाँ खाएंगे, नहीं ठीक होते। जबकि आपके अंदर जो भी इस तरह के इमोशंस जो हैं, वो जो रिएक्शन कर रहे हैं, वो सारे इमोशन जो है इन दवाइयों से और अलग अलग तरह की जो प्रैक्टिस है, कई बार ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि हम में से बहुत सारे लोग जो है तंत्र मंत्र या टोने टोटके का सहारा लेते हैं। ये सब चीज़ें इतना नुकसान करने वाली हैं कि ये आपकी जो फीलिंग्स हैं इनको दबा देती हैं दवाइयाँ और ये सब चीज़ें जो है, और आप बीमार होते जैसे घुट गए अंदर ही अंदर जो है से आपको खुली हवा नहीं मिल रही, सांस बंद है, ना एनर्जी सेंटर्स आपके काम कर रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है एनर्जी की वो इतनी लो हो गई है कि आपको हर वक्त थका थका महसूस हो रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण ये है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर के जो 7 मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं वो वीक हो जाए हैं, और साथ ही साथ आपके बाहर का जो ऑरा है जो लगातार अच्छी या बुरी एनर्जीज़ को खींच रहा है वो ग्रे कलर का हो गया है, जगह जगह से उसमें छेद हो गए हैं और एनर्जी बाहर लीक हो रही है। तो बताइए आप दवाइयों से या ऑपरेशन से कैसे उसको ठीक करेंगे? उसको जो ठीक करने का तरीका है वो एनर्जी हीलर्स जानते हैं, और आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही है, आजमाई हुई है। हमने भी अपने पेशेंट्स के ऊपर
बहुत सक्सेसफुली इनको आजमाया है। 80-80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो इतनी बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर तरह से खुश हैं। सो ये जो चीज़ है पहले इनको जान लेना ज़रूरी है। इसके बाद इसकी हीलिंग हम कैसे करते हैं वो आपको समझाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको और आगे ये बता दूं कि आपकी बॉडी में इन 7 मेजर चक्रास के अलावा 2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो आपकी सोल, जिसे अंतरात्मा कहा जाता है, यही वो एनर्जी है, सोल की एनर्जी, जो इन सारे चक्रास को और आपके ऑरास की एनर्जीज को कंट्रोल करती है। और ब्लॉकेज क्या है? आपका माइंड। आपके अंदर ही एक जो चीज़ है जो आपको कनेक्ट करती है पॉजिटिव एनर्जी से, और जो दूसरी एनर्जी है वो आपका माइंड। आपके जो सोल की एनर्जी है वो बहुत एकदम प्योर पॉजिटिव एनर्जी है। क्यों? कि जो पॉजिटिव एनर्जी का जो सोर्स है परमात्मा, हम उसके एक छोटे से पार्ट हैं, हम भी उसी के अंश हैं। जो परमात्मा है वही हम हैं। तो जब हम उससे डिस्कनेक्टेड होते हैं तो हम माइंड के चक्कर में आ जाते हैं। हमारे अंदर ही अंदर 2 चीज़ें काम कर रही हैं, एक सोल, दूसरा माइंड। माइंड हमेशा हमें उल्टी तरफ, गलत तरफ ले जाता है, और सोल जो है हमारे बॉडी माइंड को बिल्कुल हेल्दी रखती है। तो दोस्तों, अभी जानकारियाँ और बाकी हैं। इस खुशी के सफ़र पर हम खुशियों को रीडिस्कवर कर रहे हैं। तो जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा।